आदमी जो सामाजिक आदमी वो नीचे आगे बैठे भाई। ये तो एक जो प्रोग्राम पंचायत ने रखा है ये तो हल्के के युवाओं को एक मोटिवेट करने के लिए है, अगर इस प्रोग्राम का असली मायने देखा जाए, क्योंकि ये जो बच्चा हमारे इस हल्के की जो शान है, इसको इस प्रोग्राम से राजनीति से लेना देना नहीं है। इसको बुला के पंचायत ने हमारे युवाओं को, बच्चों को एक संदेश देने के लिए, एक ग्रामीण अंचल का पड़ा हुआ बच्चा अपनी मेहनत के बल पर किस ऊंचाइयों को छू सकता है, ये एक मोटिवेशन बच्चों को देने के लिए, ताकि हमें हर एक बच्चा चाहे स्पोर्ट्स में कोई अच्छा हो या यूपीएससी में हासिल करने, उसको वो एक आइकन होता है, रोल मॉडल होता है युवाओं के लिए। उस उद्देश्य से जो है ना ये कार्यक्रम रखा है, और इसके लिए मैं पंचायत को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार का कार्यक्रम करके आज ये जो एक प्रदेश के हमारे हल्के के युवाओं को एक ये रोल मॉडल के रूप में जो राजू यहाँ पे जो 4 बात बताएगा और अपने कामयाबी की दास्तां बताएगा, किस प्रकार उसने कड़ी मेहनत करके ये इस मुकाम को हासिल किया, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल ये एक सख्त ज़रूरत है आज की, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सरकार सिर्फ कथनी में जो है विश्वास जुमलेबाजी में रखती है। जो एजुकेशन के ऊपर मात्र 7 साल के अंदर आप देखेंगे एजुकेशन का भट्ठा बैठा दिया। स्कूलों का जो है ना स्कूलों की कोई हालत है, जर्जर हालत में है, ना टीचर्स हैं, और जिस प्रकार से इनकी मंशा है एजुकेशन का बिल्कुल बर्बाद करने के लिए की तरफ जो सरकार की मंशा है, और इस तरह के जो मोटिवेटेड जो प्रोग्राम कंपटीशन प्रोग्राम हैं वो प्राइवेट स्कूल भलाई कर रहे हों, लेकिन यहाँ जो है सरकारी तौर पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं है। क्योंकि जिस प्रदेश का अनपढ़ शिक्षा मंत्री होगा, जो 10वीं भी जुगाड़ कर रखी है, वो एजुकेशन क्या देगा? ये तो सोचने की बात है। ये बिल्कुल इस बात का संदेश है, अगर जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री अनपढ़ जैसा हो, 10वीं पास हो, जिसको हिंदी भी ना लिखनी आती हो, वो प्रदेश में शिक्षा क्या लेगा? ये उसका उदाहरण है। विधायक के साथ साथ तो आपकी कोई प्लानिंग है ऐसी? तो देखिए, मैं तो आज मेरी तो चाहत अपने लेवल पर जितना मेरे से बन पा रहा है मैं उसको करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और जिस दिन मुझे मेरे हल्के के लोगों के आशीर्वाद से वो तो पूरा अभी भी है, और आगे कभी ऐसा मौका मिला अगर मुझे जो उस पावर में बैठने का मौका मिला, तो मेरा सबसे पहला एजेंडा जो है वो ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चों को जो है ना वो एजुकेशन का लेवल हायर उनकी तरफ ले जाएगा, ताकि अपने बूते पर वो किसी की भीख से नहीं, वो एजुकेशन के माध्यम से अपने बलबूते पर बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सके। यही मेरा प्राथमिकता रहेगी मेरी इसके लिए। इधर आओ यहाँ पे। इधर आओ यहाँ पे। ऊपर कर ले। मैं राजेश कुमार मोहन, वैसे तो मैं गांव भरान से हूं, लेकिन जितना आदर सम्मान यहां पे मिला है, मैं अब मेरे को लगता है कि मैं पूरे महम चौबीसी का बेटा हूं और पूरे ज़िले का बेटा हूं। और सभी को मेरा प्रणाम, यहां पे जो भी एकत्रित हो रखे हैं, और सभी का धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। चौबीसी सड़क ये प्रेरणा कहाँ से मिली? अच्छा, प्रॉपर। हाँ, मैं भरान गांव से बिलोंग करता हूं। उसके बाद मैंने 10वीं के बाद डिसाइड किया कि मैं MBBS की तैयारी करूंगा, और
फिर मैंने 10th में मैं टॉपर था गवर्नमेंट स्कूल्स में चंडीगढ़ में, और +2 में मैंने मेडिकल लेके और ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल किया। उसके बाद मैंने MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ से की है। उसके बाद मैंने 3 साल तक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हेल्थ सर्विसेज में मेडिकल ऑफिसर की तरह काम किया है। साथ साथ में मैंने सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के टाइम पे कोविड ड्यूटी भी दी है। ये UPSC की तैयारी मैंने 2015 से स्टार्ट की थी। ये 5th अटैम्प्ट है मेरा। इससे पहले हूँ और 4 बार फेल होके 5th अटैम्प्ट में मेरा 102 रैंक आया है UPSC के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में। तो ये मेरा एक एकेडमिक बैकग्राउंड था, और इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि सभी का आशीर्वाद और सभी की जो सपोर्ट है वो मेरे लिए हेल्पफुल रही है इन ऑर्डर टू अचीव दिस प्रेजेंट फीट ऑफ गेटिंग 102 रैंक इन UPSC सिविल सर्विसेज। इस प्रोसेस के दौरान पहले तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। उसके कारण गाइडेंस की कमी का थोड़ा सा इशू था कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो स्टार्टिंग में जैसे 8th क्लास ऑनवर्ड्स मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट चला गया था, पापा की पोस्टिंग वहाँ पे थी। 8वीं के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं MBBS की तैयारी करूँगा। उसके अंदर गाइडेंस की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत से उसको कवर कर लिया। और मैं कहूँगा अगर हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, तो इसका मतलब मेरा हमेशा ही फोकस रहा है कि हार्ड वर्क पे हो। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा था, मेरे को लगा था मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ, और दूसरे में भी नहीं हुआ, और तीसरे में भी नहीं हुआ, और 4 बार नहीं हुआ। तो कहते हैं फेलियर्स आर पिलर टू सक्सेस। तो मैंने उन फेलियर से लर्न किया, और फिर मैंने कंसिस्टेंटली तैयारी की और डिसिप्लिन को फॉलो किया, और अब सिविल सर्विसेज के लिए मेरा सिलेक्शन हासिल हुआ है 2020 में। मेरे आगे की मेरे आइडियाज़ ये हैं कि देखा जाए तो हमारे रूरल अर्बन डिवाइड है कंट्री के अंदर। 70% जनता अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विसेज में बहुत ही इनएडुकेट है। उसके कारण एक ऑफिसर और जनता के बीच में एक पावर डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। उसको मैं ब्रिज करना चाहूँगा। एसेसिबिलिटी पे मेरा फोकस रहेगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तत्परता से मैंने इसकी तैयारी की है, एग्ज़ाम की तैयारी की है, उसी तत्परता से मैं पूरे गांव की, हल्के की और उनकी समाज के सपोर्ट के लिए जो कार्य हो सकते हैं वो करूंगा मैं। देखिए, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं इस तरह के अवार्ड को मेरे को रिसीव होया जाएगा। तो इससे मैं हम्बल्ड हूँ। आई एम सो डीपली हम्बल्ड। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कि उन्होंने मेरे ऊपर ये बिस्टो करने का जो डिसीजन लिया है, और ये इससे मेरे एक तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। इससे अगर जैसे प्लान है तो मैं कोशिश करूँगा जो समाज के व्यक्ति मेरे से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं उनको जितना ज़्यादा खरा उतर सकूँ उतना उतरने की कोशिश। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, युवाओं को मैं संदेश दूंगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक है हार्ड वर्क। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। कई बार क्या होता है, फेलियर्स होने के बाद तैयारी कर रहे हैं कई सारी युवाएं, और उसके कारण वो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास की कमी होने लग जाती है। तो मैं कहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है और आपके अंदर मोटिवेशन है, देन ये कहा जाता है कि इफ़ यू नो द वाई यू वुड फाइंड आउट द हाउ। तो अगर किसी रास्ते का आपको मोटिवेशन है कि ये अचीव करना है, तो कोई ना कोई रास्ता आप ढूंढ ही लेंगे। ढूंढने के लिए हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी है। फोटो गणेशन में दिखा है, गणेशन में दिखा है। ये भाई तो ये पीछे की सीट से इन भाई के साथ तो आए हुआ बैठ जा और अपने कुंदन आदमी तो सामाजिक आदमी ऊपर नीचे आगे बैठे भाई अपने विचार रखेंगे। बहुत ही आदरणीय योग मेरे महम हल्के से आए हुए मातृशक्ति, मेरे मंच में विराजमान मेरी सम्मानित सरकारी और हमारे एक लालम सीमा का काम करके आज भारतीय प्रशासनिक सेवा में
जो सबसे उच्च स्थान होता है वो प्राप्त किया और आज आप उसको आशीर्वाद देने पहुंचे। मंच पर विराजमान तमाम साहिबान, प्रेस के मेरे भाइयों एवं नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, यूँ क्या करते अब ये तो तीर सी लाग रहा है। आज आपके एक बेटे ने वो तो देखो एसपी लगते हैं, डीसी लगते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम लोग इसको ये शिक्षा दी है बेटा ईमानदारी से, और काम जिसका बढ़ना उसका करना है। और मान लिया नहीं बनता तो हाथ जोड़ लेना, किसी को नाराज मत करना। बेटा हमारा बहुत समझदार है और बहुत मेहनती है, और इसी मकसद के लिए इसमें आया ना। तो ये MBBS में तो था ही, तो इसे अभी देश की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है। जिस तरह कई अफसर होते हैं भाई कह देते हैं होगा, कई चक्कर कटाते हैं, तो इसने भी देखा तो बोला मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत से सबका काम। आप क्या लगते हैं राजू जी? मैं ताई जी हूँ। ऐसा जो मैं तो ये कह सकता हूँ कि इसको तो जन्मजात टिप्स इसने ले रखे परिवार से और समाज से, और ये लगातार इतना शरीफ बेटा मेरे ख्याल में मैं कहता हूँ हर एक घर में पैदा हो। और वो शराफत, इतनी शराफत है इसकी, हमारे को सुबह उठते सारे के माँ बाप का यदि मैं चले जाऊँ तो मैं ताऊ उनका, वो पैरों को हाथ लगाता है और अपना फिर दिनचर्या शुरू करता है। तो ये आज जो खुशी है परिवार के साथ साथ मेरे गांव को भी, पूरे हलकों को खुशी है। परिवार को तो होती है, तो स्वाभाविक है। मैं तो सबसे बड़ी बात यह लगाता हूँ, सारा गांव यहाँ एकजुट होकर पूरा नाच गाने के साथ आया है, और महम हलके के और ज़्यादातर दूसरे और रिश्तेदार हैं, वो भी, उनमें इतनी खुशी हुई है शायद मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता।